अस्सलाम वालेकुम। जी कैसे हैं आप सब। मिलते हैं चलते हैं एक और वीडियो के साथ। सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नोटपैड प्लस प्लस को अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो आप इसको प्लीज़ इंस्टॉल कर लें। और उसके बाद मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप जो भी प्रैक्टिस करें और मैं आपको जो भी बताऊं उसके बारे में आप रिसर्च करें, उसको सीखें समझें, बार बार प्रैक्टिस करें। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो हम देखते हैं तो हमें चीज़ों की आसानी से समझ आ जाती है, लेकिन उनमें मसला ये होता है कि हम उनको कम्प्लीटली समझने की कोशिश नहीं करते तो वो हमें समझ में नहीं आती। बस वैसे हमें लग रहा होता है कि हमें समझ में आ रही है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम चलते हैं और हम सीखते हैं कि सिलेक्ट डाटे को हम टेबल में हमने इंसर्ट करवाना सीख लिया। उसके बाद हम उसको फैच कैसे करते हैं, उसको देख कैसे करते हैं, उस डाटा जो हमारा सेव है उसको हम देख कैसे सकते हैं। इसके लिए हम सिलेक्ट की क्यूरी को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम पहले एक बेसिक सिलेक्ट को यूज़ करें, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय को। तो इसके अंदर सारा डाटा जो भी आ रहा है वो स्टैटिक का मेन मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी कॉलम है, जो भी डाटा है, वो सब इसके अंदर से आ जाए। और इसके अंदर हम कोई फिल्ट्रेशन नहीं कर रहे, कोई एक्स्ट्रा चीज़ और कोई लिमिटेड कॉलम को हम नहीं फैच कर रहे। हम उसको बोल रहे हैं कि जो भी इस टेबल के अंदर है वो आप सारा फैच कर लें, सारा गेट कर लें। जबकि हमें प्रोजेक्ट बेस जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें सिर्फ अपनी ज़रूरत की चीज़ों को फैच करना होता है, सेलेक्ट करना होता है, जिसको हम अपने फ़ायदे में अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको इस्तेमाल कर लें। तो अब हम चलते हैं सेलेक्ट की जानब। सेलेक्ट को हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं, उसकी फ़िल्ट्रेशन को, और उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे अपडेट की तरफ, डिलीट की तरफ। और बेसिक जो मुझे लगा कि ये आपको बताना ज़रूरी है। उसके बाद फिर हम डायरेक्ट एक प्रोजेक्ट पे चलेंगे जिसको हम स्टार्ट करके इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल हम सीख सकेंगे। तो सिलेक्ट के लिए हम सबसे पहले हम लिखेंगे सिलेक्ट, और उसके बाद हम स्टैटिक लिखेंगे तो सब कुछ ले आएगा। लेकिन अगर हम उसको स्पेसिफिक कॉलम आपने चाहते हैं कि वो आ जाए, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ई नेम आ जाए और उसके बाद कुछ भी ना, जस्ट मुझे ई नेम दे दे एम्प्लॉय के, तो हम क्या करेंगे, इसको चेक करते हैं ये कैसे काम करता है। तो ये मैंने कॉपी कर लिया, ये मैंने सॉरी इसको पहले कनेक्ट करना था सिस्टम, और यहाँ पे आ गया ABC123 मेरा टेब पासवर्ड, और ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो वो कह रहा है कि ई नेम में मैंने हालांकि डी कोड डिपार्टमेंट का कोड भी है और एम्प्लॉय का कोड भी है, जबकि यहाँ पे मैं सेलेक्ट ई नेम किया तो वो ई नेम लेके आ रहा है। इसी तरह हम अगर चाहते हैं कि वो टेबल आ जाए, वो जो कॉलम हम सेलेक्ट कर रहे हैं उनका डिपार्टमेंट नेम भी साथ में सेलेक्ट हो जाए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट ई नेम। हम एलिस को भी सीख सकते हैं, जबकि हम यहाँ पे सीखेंगे इम्प सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय। ये हमारी बेसिक कमांड है। जबकि हम चाहते हैं कि डिपार्टमेंट का नाम भी आए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डीपीटी डॉट डी नेम। हम इसको वहाँ से फैच कर रहे हैं। एम्प्लॉय डॉट ई नेम, एम्प्लॉय डॉट ई कोड, और यहाँ से हम कहेंगे कि कहाँ से फ्रॉम एम्प्लॉय। उसके बाद हम यहाँ पे कोमा डाल के बोलेंगे कि डीपीटी, और क्या हो जहाँ पे वेयर डीपीटी डीईपीटी डॉट डी कोड और इज इक्वल टू ई डॉट सॉरी एम्प्लॉय डॉट डी कोड। अब ये क्या हुआ, दरअसल हम उसको कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट का डी नेम ले आओ, एम्प्लॉय का ई नेम ले आओ। हम इसको पहले प्रैक्टिकल देख लेते हैं, उसके बाद आपको सही से समझ आएगी। तो हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। जबकि उसने क्या किया, सबसे पहले उसने आईटी का नाम ले आया, वो डिपार्टमेंट का नाम ले आया, उसके बाद वो उसका जो है वो एम्प्लॉय का नाम ले आया, उसके बाद एंड पे ई कोड लेकर आ गया जो हमारे एम्प्लॉय का कोड है। ये हमने क्या बोला उसको कि डिपार्टमेंट का डी नेम ले आओ, एम्प्लॉय का ई नेम ले आओ और एम्प्लॉय का ई कोड ले आओ। जहाँ से फ्रॉम एम्प्लॉय हमने एक टेबल का नाम लिख दिया, उसके बाद कोमा, उसके बाद हमने सेकंड कॉलम सेकंड टेबल का नाम रख दिया, जहाँ पे हमने उसको बोला कि वेयर
डिपार्टमेंट का डी कोड जो है एम्प्लॉय के डी कोड के इज इक्वल है, क्योंकि हमने डाटे को लिंक किया हुआ है। तो हम जो भी डाटा मंगवाना चाहें वो उसके रेफरेंस के ज़रिए हम उसके ओरिजिनल टेबल से डाटे को फैच कर सकते हैं। ये हमारी सेलेक्ट की एक बेसिक सी कमांड है। इसी तरह हम मल्टीपल कॉलम को भी मंगवा सकते हैं, जैसा कि हम सेलेक्ट करके सेलेक्ट input डॉट इको स्टैटिक कोमा dpt डॉट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सॉरी यहाँ पे कोमा आएगा, उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे dpt और वेयर जो है एम्प्लॉय का डी कोड वो हमारे पास डिपार्टमेंट का डी कोड के इक्वल हो, तो वो सारा डाटा हमारे पास ले आ। तो हम इसको कॉपी करके चेक करते हैं ये हमारे साथ क्या कहता है। तो हम इसको तो हमारे पास इसने डिपार्टमेंट का भी सारा डाटा ले आया और इसी तरह इसने एम्प्लॉय का भी सारा डाटा वो लेके आ गया। इस तरह ये हमारी सेलेक्ट की कमांड है। और उसके बाद हम वेयर लगाते हैं। वेयर एक क्लास है जिसमें हम स्पेसिफिक चीज़ को मंगवा सकते हैं, जैसा कि हमारे पास अगर हम सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय करें तो हमारे पास 2 रिकॉर्ड आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि वो रिकॉर्ड आए जिनका एम्प्लॉय कोड 2 है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा select static from employee where e code is equal to 2। जो भी हमारा एम्प्लॉय का कोड 2 होगा उसका सारा डाटा हम चाहते हैं कि वो शो हो जाए, तो हम यहाँ पे उसको ये कमांड देंगे तो हमारे पास वो उसका सारा डाटा शो हो जाएगा। इस तरह से सिर्फ उसका आया जिसका हमने फ़िल्टर किया, ई कोड हमने 2 के बराबर किया। और अगर हम चाहते हैं कि वो रिकॉर्ड आ जाए जहाँ पे एम्प्लॉय का नेम टेस्ट है, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई कोड ई नेम्स और ई नेम इज इक्वल टू हम लिख देंगे टेस्ट। जो भी हमारा हम फ़िल्टर करना चाहते हैं वालचार को हम यहाँ पे उसको फ़िल्टर कर सकते हैं। ये हमारे पास वो कह रहा है कि इसके नाम का कोई भी का टेबल नहीं है, जबकि हमारा जो डाटा नहीं है नो रो फाउंड। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये टेस्ट है और ये हमने स्मॉल में लिखा है। तो ये हम इसको दोबारा से इसको ठीक कर देते हैं। यहाँ पे हमारा है ये टेस्ट के नाम से, ये हमारा हो गया और इसको हम कॉपी करते हैं। ये हमारा डाटा वो आ गया जहाँ पे हमारा जो एम्प्लॉय का नाम था वो टेस्ट था, तो हमारा वो डाटा सारा फैच कर लिया हमने इस टेबल से। इस तरह ये सिलेक्ट की कमांड तो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है। आप इसको बेहतरीन तरीके से आप इसको अपने डाटे को मैनिपुलेट कर सकते हैं, डाटे को गेट कर सकते हैं और आप इसको बहुत सारी चीज़ों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा जो सबसे मोस्टली जो यूज़ होने वाला काम होता है वो डाटा एक दफ़ा इंसर्ट हो जाए उसको हम मल्टीपल तरीके से अपने मतलब के लिए जिस तरह का हमें डाटा रिक्वायर है हम उसको सेलेक्ट के ज़रिए अपने डाटाबेस से फैच कर सकते हैं। तो सेलेक्ट की कमांड को आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये एक बहुत ही मेन फंक्शन है। सबसे मेन एक जो है ये अहम हिस्सा है एसक्यूएल का। तो हम अभी तक एसक्यूएल को यहाँ तक ही सीखते हैं, जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वहाँ पे हम अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके, अस्सलाम वालेकुम।